सोचें, क्योंकि आखिरकार बनी नौ इंसान का यही अंजाम है। अपने खादम का मुँह बंद, ज़िम्मा ले, कलाम दे, अल्फाज दे, तरतीब दे, ताकि हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। ज़रा अब सब बैठ जाएं, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। सब बैठ जाएं। हाँ जी, मेरे फारिद साहब बैठे ने ना, वो अगे बैन। अब किसी को कोई इंस्ट्रक्शन ना दें, सब बैठ जाएं, जो भी हैं सब बैठ जाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल ए खुदावन तेरे हुजूर मकबूल ठहरें। ए मेरे खुदावन, ए मेरी चट्टान, ए मेरे फिदिया देने वाले खुदा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा, आमीन। मेरे अजीज़ों, ठीक नहीं है, ख़ानदान के साथ, वालदैन के साथ, बहनों भाइयों के साथ, खामन के साथ, बच्चों के साथ जो भी ज़िंदगी गुजारी है, हम ईमान के साथ ये कह सकते हैं कि उसने खुदावन में होकर ये सारी ज़िंदगी गुजारी है। और ये बड़ी खूबसूरत और अजीम बात है कि एक बेटा उनका खुदा का खादम भी है। और हम समझते हैं कि ये खुदा की ब्लेसिंग्स हैं, बरक़ात हैं, जो वो अपने लोगों को देता है। दूसरी बात, हम सब ये समझते हैं, जो इंसान इस दुनिया में आता है, शायद हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी, हमारा सब कुछ दुनिया ही है। वाइस की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मरने का दिन पैदा होने के दिन से क्या है, बेहतर है। अय्यूब 14वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिन जीता है, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में गिरा रहता है। दुनिया बेशक खूबसूरत है, खुदा का खूबसूरत इंतज़ाम है। दुनिया एक अजीम खुदा की उस अज़ली मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। इंसानों के वसीला से, दुनिया की और चीज़ों के वसीला से उसके अजीम खुदावंद होने का इजहार करती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम सब इस दुनिया में मुसाफिर और परदेसी हैं। ये दुनिया, ये वतन ना मेरा घर है, ना आपका घर है, ना हमारा घर है। हमने इस दुनिया को छोड़ना है। और खुदावंद यीशु ने जो हमसे अबदी वादे किए हैं, बैदी वादे नहीं, अबदी वादे, जलाली वादे, मोहब्बत के वादे। तुम्हारा यूहन्ना रसूल की अंजील और उसके 14वें बाब की अगर चंद याद देखें तो उसमें खुदावंद यीशु के ये अल्फाज, तुम्हारा दिल नांग बराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी क्या करो, ईमान रखो। और आगे क्या है, मेरे बाप के घर में क्या है, तुम्हारे लिए बहुत सी जगह है, थोड़ी जगह नहीं। यहाँ दुनिया में हमारे पास बड़ी थोड़ी थोड़ी जगह होती है, बंटवारे होते हैं। कई घरों में हम देखते हैं कि
छोटा सा घर होता है, उसमें 3-3, 4-4 भाई रहते हैं। खुदावन ने हमें कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में तुम्हारे लिए बहुत सी जगह है। हमारे लिए खुदावन के पास बहुत सारी जगह। फिर खुदा का कलाम हमें यह भी सिखाता है, खूबसूरत जगह है, जलाली जगह है, अजीम जगह है, ऐसी जगह है जिसका शायद मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी अजीम जगह, बड़ी जगह, खूबसूरत जगह है। हम तो शायद ये सोचते हैं कि शायद ऐसी जगह होगी जहां दुख है, मुसीबत है, तंगी है, बीमारी है, परेशानी है, मसाइल है, मुश्किलात, लेकिन वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं। खूबसूरत जगह है, बाबरकत जगह है, जलाली जगह है। तीसरी बात, खुदावन का मुकद्दस कलाम हमें यह भी सिखाता है, हम खुदावन के साथ होंगे। जहां खुदावंद होगा, जहां मेरा और आपका खुदावंद है, हम उस जगह में होंगे। और वो जगह जलाली है, खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत जगह है जिसका मैं और आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी मैं कई दफ़ा ये बयान भी करता हूँ। साधु सुंदर सिंह एक गांव में से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक औरत बड़े करलाप कर रही है, बैन कर रही है, रो रही है। सुंदर सिंह कहता है कि मैंने जब उसका रोना सुना, उसकी आवाज से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, क्यों रोती है। सुंदर सिंह कहता है मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा बहन तू क्यों रोती है, तुझे क्या है, तेरी क्या परेशानी है। सुंदर सिंह कहता है कि वो उसी तरह रोए जा रही थी। कहता है मेरे आंसू भी बहने शुरू हो गए। लेकिन कहता है मैंने उसे फिर कहा बहन मैं सुंदर सिंह हूं, मैं साधु सुंदर सिंह हूं। जब कहता है मैंने कहा कि मैं साधु सुंदर सिंह हूं, तो उसने मुझे देखा, मुझे कहने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरा एक बेटा था, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेली हूं। एक बेटा था वो मर गया, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरी कोई उम्मीद नहीं, मैं अकेली रह गई हूं। मैं इस ऐसे हाल में, सुंदर सिंह कहता है मैं खुदा के सारे वादों को भूल गया। मैंने कहा अच्छा चलें, मैं खुदावन से पूछता हूं कि तुझे क्या है, तू अगर इस औरत के बेटे को चंद साल दे देता तेरा क्या चाहता। कहता सारे वादे भूल गया, बैठ गया नीचे। कहता है 3 घंटे मैंने रो रो कर दुआ की। 3 घंटे पहले मैं दुआ करता था, चंद लम्हों में मुझे जवाब मिलता था। 3 घंटे मैंने कहता जिद कर ली कि जब तक खुदावन मुझे जवाब नहीं देगा मैं नहीं उठूंगा। सुंदर सिंह कहता है 3 घंटे के बाद खुदावन ने मुझे आवाज दी, सुंदर सिंह तुझे क्या है, क्यों रोते हो, तुझे क्या हुआ है। कहता मुझे सीधी बात है कि खुदावन तो इस औरत के बेटे को चंद साल जिंदगी दे देता, तेरा क्या चाहता। एक बात याद रखने वाली है, खुदावन जो कुछ करता है क्या करता है, अच्छा करता है, बेहतर करता है। अगर वो बुलाता है, ले जाता है, जो भी करता है, हम अपने आसमानी बाप के जलाल में मुलव्वस होते हैं, उसके साथ मिलते हैं।
सुंदर सिंह कहता है 3 घंटे के बाद मैंने उस औरत का जिक्र किया, खुदावन अगर तू इस औरत के बेटे को चंद साल जिंदगी दे देता, तेरा क्या चाहता? खुदावन ने सुंदर सिंह को कहा, सुंदर सिंह आसमान को देख। उसने खुला आसमान देखा, उसने खुदा का वो जलाल देखा, वो जगह देखी जो ईमानदारों के लिए है, जिसका वादा मेरे और आपके खुदावन ने हमारे साथ क्या किया है। मेरे बाप के घर में तुम्हारे लिए बहुत सी जगह है। आगे उसने ये भी कहा कि अगर ना होती तो मैं तुम्हें कह देता कि मैं जाता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और उसने ये कहा है कि जहां मैं हूं तुम मेरे साथ होगे। सुंदर सिंह कहता है मैंने वो जलाल देखा, खूबसूरत जगह देखी। कहता है मैं उस औरत को भी भूल गया, उसके गम को भी भूल गया। जगह इतनी जलाली थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी दिल को इस तरह क्या कहना चाहिए। सुंदर सिंह कहता है मैं उसके गम को भूल गया, दिल को मोह रही थी। कहता है मैं उस जगह के लिए अपने आप को खड़ा करके कहा मैंने इस जगह में आना है, ये जगह मुझे दे। लेकिन खुदावंद ने उसे कहा सुंदर सिंह अभी तेरा वक्त नहीं है, तेरे लिए जगह है। ईमानदारों के लिए खूबसूरत जगह है, जहां मेरे और आपके खुदावंद ने हमें कहा है कि मेरे बाप के घर में तुम्हारे लिए बहुत सी जगह है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, औरों की तरह गम नहीं करना चाहिए, ना उम्मीदों की तरह गम नहीं करना चाहिए। हमारी उम्मीद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। सुंदर सिंह कहता है जब मुझे जवाब मिल गया कि तू अभी नहीं आ सकता, मुझे वो औरत भी याद आ गई। मैंने कहा खुदावंद ये जलाल, ये मंजर, ये नज़ारा जो तूने मुझे दिखाया है तो उस औरत को भी दिखा। उसने कहा कि उसे क्या आसमान को देखे। उसने वो जगह देखी, उसने अपने बेटे को देखा, उसने वो जगह देखी जो ईमानदारों की है। और खुदावंद यीशु हमें कौन सी जिंदगी देगा? क्यों भाई, कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। यीशु के पास, खुदावंद यीशु के पास और किसी के पास नहीं, स्वाय खुदावंद यीशु मसीह के किसी के पास हमेशा की जिंदगी नहीं है और ना कोई दे सकता है। इब्राहिम को हम ईमानदारों का बाप तो कहते हैं, है भी। मूसा को ये कहते हैं कि उसने खुदा के रूबरू बातें की हैं, लेकिन कोई जिंदगी का वादा नहीं करता। यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। फिर यीशु ने कहा हमेशा की जिंदगी, किसी ने नहीं कहा, ये किसने कहा है? हमेशा की जिंदगी मैं हूं। खुदावंद यीशु ने कहा कसरत की जिंदगी मैं हूं। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, और हम इसे बाइबल मुकद्दस की कुंजी कहते हैं। एक राइटर कहता है खुदा न खास्ता दुनिया में बाइबल मुकद्दस ना होती, खुदा न खास्ता एक अंजील होती, और वो कौन सी अंजील है? यूहन्ना रसूल की अंजील। और कहते हैं खुदा न खास्ता दुनिया में यूहन्ना रसूल की अंजील भी ना होती तो ये एक आयत होती। क्या आयत है? आती है, सबको आनी चाहिए। यूहन्ना रसूल की अंजील 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना,
आगे क्या लिखा है? ताकि जो कोई, ये नहीं कि फलां 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 यहूदी मसीही या फलां, नहीं, ये बात नहीं, लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो। क्या करे? हमेशा की। जो उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी उसकी है। खुदा का जलाल उसका है, खुदा की मेरास उसकी है, खुदा का तख्त उसका है। वो जलाली है, अजीम लोग हैं। इसलिए हम ना उम्मीदों की तरह गम ना करें। हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है। एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, ऐसे बाइबल मुकद्दस की सारी आयत पढ़ा करें इसे, बड़ी खूबसूरत, बहुत अजीम आयत, पता नहीं कितने कितने पैगाम हैं इनमें। फिलिपियों का खत और उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं 10वीं 11वीं है। बड़ी खूबसूरत आयत है। याद है किसी को? मेरे ख्याल बड़ी मशहूर आयत है, आयत है ये। उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। आगे क्या लिखा है? ताकि यीशु नाम पर हर एक घुटना झुके। किनका? आसमानियों का हो, जमीनियों का हो, कौन का जो जमीन के नीचे है। आगे क्या लिखा है? खूबसूरत श्री, बड़ी खूबसूरत आगे बात लिखी है। क्या लिखा है उसके आगे? क्या लिखा है? नहीं याद? हर एक घुटना उसके सामने झुके, आसमानियों का हो, जमीनियों का हो, खुदा बाप के जलाल के लिए। क्या होगा? खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करेगी। कौन खुदावंद है? आवाज नहीं है आप लोगों की। कौन खुदावंद है? यीशु मसीह खुदावंद है और कोई खुदा है नहीं। उसके पास जिंदगी है, जलाल है, ताज है, अब्दी मेरास है, अब्दी खुशियां हैं, और वो मुझे और आपको देना चाहता है। वो वक्त आने वाला है, मैं तो कहता हूं कि बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा। हर एक जबान ने क्या कहना है? यीशु मसीह खुदावंद है और कोई खुदा है नहीं। इसलिए हम ना उम्मीद नहीं है, हम ना उम्मीदों की तरह गम ना करें। मुकाशफा दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जान देने तक भी क्या कर? वफादार रहे तो मैं तुझे क्या करूंगा? जिंदगी का ताज। सिर्फ जिंदगी नहीं, जिंदगी का ताज। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि दुनिया पता नहीं किस घड़ी, किस लम्हा, किस वक्त खत्म हो जाएगी, इसका कोई पता नहीं। हम सोचते हैं कि शायद दुनिया माल पैसा, ज़रूरतें पूरी नहीं होती, फलां नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हमारे साथ ऐसा है, हमारा हाल ऐसा है, हम ऐसे हैं। लिखा है दुनिया का खात्मा जल्द होने को है। ये जो खूबसूरत आसमान मैं और आप देख रहे हैं, क्या होगा इसके साथ? ये कागज की तरह लपेट दिया जाएगा। सूरज के साथ क्या होगा? सूरज तारीक हो जाएगा, चांद खून बन जाएगा, आसमान पर बड़े बड़े धुएं के बादल होंगे। इचरामे फल्की, पता नहीं ये जितने सारे सितारे आसमान में मैं और आप देख रहे हैं, पता नहीं हजारों माइल, हजारों मील इनमें फर्क है। बड़ी बड़ी दूर हैं, बड़े बड़े हैं, और जमीन भी एक स्यारा है। और खुदा का कलाम सिखाता है ये सारे जरामे फल्की जमीन पर गिरेंगे, जमीन पिघल जाएगी, बलाएं निकलेंगी, इंसान के लिए मुश्किल होगी। इंसान मौत को ढूंढेगा कि मुझे मौत मिले, लेकिन उसको मौत नहीं मिलेगी। मौत क्या होगी? उसके आगे आगे भागती जाएगी।
लेकिन खुदावंद का कलाम सिखाता है, खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको बहुत प्यार करता है। शायद मैंने और आपने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं किया। उसने मेरे और आपके साथ अपने प्यार की इंतहा कर दी है और करेगा। हमेशा तक हमारे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, करता रहेगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब ये दुनिया तबाह हो जाएगी, यानी पहला आसमान पहली जमीन देखा, दुनिया मिट जाएगी, फिर नया आसमान नई जमीन हो। और कभी कभी मैं जब छोटा था पढ़ते थे कि उसका हदूदरबा 14,000 फरलांग लंबाई, 14,000 चौड़ाई, 14,000 ऊंचाई। कभी मैं सोचता था कि दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, 8 अरब से ज़्यादा इंसान हैं दुनिया में। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ इतना कोई शहर होगा ईमानदारों का। लेकिन ये बात हमें याद दिलाती है, खुदावंद यीशु ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी क्या करो, मेरे बाप के घर में तुम्हारे लिए बहुत सी जगह है, बहुत सी जगह है, कोई कमी नहीं, बहुत सी जगह, बहुत बड़ी जगह होगी। और खुदा का कलाम सिखाता है उस शहर में जो ईमानदारों के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके माथे पर बरा की मोहर है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बरे के लहू में छुपा रखी है, जो खुदा के बरे पर ईमान रखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है वो जलाल के तख्त पर बैठेंगे और एक उस जगह में दरिया, जलाल के तख्त में से एक दरिया निकलेगा, खूबसूरत साफ शफाफ पानी हो। उसकी दोनों साइडों पे जिंदगी के दरख्त होंगे, जिनमें लिखा है खुदा के कलाम में कि हर महीने उनमें एक फल, हर महीने ईमानदार खाएंगे, शेर होंगे। दुनिया की कौमें उनके पत्तों से शफा पाएंगे, लेकिन ईमानदारों के लिए जो जगह है वो जलाली जगह है, अजीम जगह है। इसलिए हम ना उम्मीदों की तरह गम ना करें, हम ना उम्मीद नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया की वाहिद कौम जो खुदावंद को, मैं और आप क्या कहते हैं उसे, भाई खुदावंद को, क्यों जी? दुनिया की कोई कौम ये नहीं कहती। कौन कहता उसे जो मैं और आप कहते हैं? खुदा का बेटा। हाँ, वो हमारा बाप है, आसमानी बाप है। वो हमें इतना प्यार करता है कि शायद मैंने और आपने कभी सोचा नहीं। बहुत प्यार करता है, मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। मैं कभी कभी ये कहता हूँ, ये जो मेरा हाथ है, ये आपके हाथ हैं। दुनिया का कोई इंसान इसे बना सकता है? दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर ले, ये हाथ कोई लाकर के आर्टिफिशियल बन सकता है, टांगे पाँव हर चीज़ बन सकती है। लेकिन खुदावंद यीशु ने हमें क्या किया है? मुफ्त में दिया। फिर जो सबसे कीमती चीज़ उसने मुझे और आपको दी है, लिखा है जिंदगी का सांस। इतना कीमती है, ये कोई और नहीं दे सकता। ना डॉक्टर दे सकते हैं, ना साइंसदान दे सकता है, ना दुनिया की दौलत, हीरे जवाहर, सोना चांदी, कोई नहीं दे सकता। और ये इतनी कीमती चीज़ किसने दी है हमें? क्यों भी किसने दी है? खुदावंद यीशु मसीह। वो हमें प्यार करता है, आप सबों को प्यार करता है और आप सबकी फिक्र करता है, आप सबके साथ है। वो आपका रहबर है, रहनुमा है और हमेशा आपका खुदावंद है और कोई खुदा नहीं। कोई आपको निजात ज़िंदगी नहीं दे सकता,
कोई आपके गुनाहों को मुआफ़ नहीं कर सकता, कोई मेरे और आपके लिए इतनी मोहब्बत नहीं दिखा सकता, कोई मेरे और आपके लिए अपनी जान नहीं दे सकता। जो कुछ मेरे और आपके खुदावंद ने मेरे और आपके लिए किया है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। हम ना उम्मीदों की तरह गम ना करें, ना उम्मीद नहीं। और फिर लिखा है, जब ईमानदार, आखिरी बात, जब इस दुनिया से जाता है तो क्या होता है उसके साथ, ईमानदार के साथ। पहली बात, सबसे पहले जब ईमानदार इस दुनिया से जाता है तो लिखा है उसको वेलकम कौन कहता है? क्यों भी पता किसी को कौन वेलकम कहता है? क्या है? मसीह खुदावन लिखा है, खुदावंद यीशु ने कहा है, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों उस जगह में जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसी नाम में लो। खुदावंद यीशु मसीह वेलकम कहता है। दूसरी बात, खुदावंद का कलाम सिखाता है, जब ईमानदार इस दुनिया से जाता है, आसमान, ईमानदार फरिश्तगान क्या करते हैं? लिखा है, खुदा के जलाल से झूम उठते हैं और उसकी ताज़ीम करते हैं। और जब कोई बेईमान इस दुनिया से जाता है तो लिखा है वो गमगीन होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए ईमानदारों को ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। हम ना उम्मीद नहीं हैं। हमारा घर, हमारा वतन, हमारी जगह मेरे और आपके खुदावंद के पास। यहाँ दुनिया में बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, वो कहते हैं जी प्लाट ले लो, इतने पैसे दो, प्लाट ले लो। लेकिन यीशु के यहाँ लूट शेल लगी हुई। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि क्या करेगा? उसने कहा, मेरे बाप के घर में तुम्हारे लिए बहुत सी जगह है, बहुत सारी जगह है। इसलिए अब ना उम्मीद नहीं, हम ना उम्मीदों की तरह काम ना करें, हमेशा खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दें, हमेशा अपने जलाल बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें। हम ईमान में, खुदावंद में, उसके जलाल में बढ़ते जाएं, एक दूसरे के साथ बढ़ते करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी ताज़ीम करें। वो जलाल का खुदावंद है, हमेशा हमारे साथ है, हमारा रहनुमा है और हमें बहुत प्यार करता है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है, वो मेरी और आपकी फिक्र करता है, मेरी और आपकी फिक्र करता है। फिर लिखा है, वो मुझ पर और आप पर रहम करता है, तरस खाता है। फिर खुदा का कलाम सिखाता है, वो हमें अपना ही नाम फसल में देता है, वो हमें बहुत प्यार करता है। इसलिए हम नाउम्मीद नहीं हैं, नाउम्मीदों की तरह काम ना करें। खुदावंद आप सबों को बहुत सारी बरकत दे, तसल्ली दे, और उसका फजल, उसका प्यार और उसकी मोहब्बत और उसकी शुक्रगुजारी हमेशा आपके साथ रहे। खुदावंद आप सबों को बहुत सारी बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। सेंट एंड्रयू चर्च लाहौर के कर हैं, आज वो हमारे दरमियान हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ, खुदावंद से दुआ मांगे। कादर मुतलिक हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे सारे फजल के लिए जो तू अपने लोगों पर करता है, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। और इसके साथ ही जब आए खुदावंद तूने अपनी परवरदिगारी में हमें खल्क किया, अपने हाथों से बनाया, हमारी ज़िंदगी और मौत को भी तूने अपने इख्तियार में रख लिया, ताकि जो तुझे पसंद आए कि वो अपनी ज़मीनी सफ़र को ख़त्म करे, तेरे अबदी आराम में शरीक हो।
आज जब आए खुदावंद तेरे कलाम में से हमने सीखा है कि हम ना उम्मीदों की तरह गम ना करें, कि हमें ये यकीन है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास उसके अबदी आराम में शरीक होने वाले हैं। आज जब हम अपनी बुजुर्ग की ज़िंदगी को याद करते हैं, उन्होंने इस रुए ज़मीन पर गुजारी, उस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए आए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं। और आज जब हम उनकी इस शुक्रगुजारी की इबादत में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे के लिए हम तसल्ली की दुआ करते हैं। आए खुदावंद तेरा फजल हमारे इस अजीज़ घराने पर रहे, जो तसल्ली आए खुदावंद तूने दी है उसके लिए तेरा शुक्र हो। अब जिसकी ज़रूरत है उसके लिए दुआ करता हूँ, चाहे खुदावंद हमारे इस घराने को और इस कलीसिया को मिले, ताकि हम रोज़ बरोज़ तेरे बंदा मूसा के साथ मिलकर कह सकें कि हमको अपने दिन गिनना सिखा, ताकि वक्त आने पर आए खुदावंद हम तेरे अपनी आराम में दाखिल होने के लिए जब बुलाए जाते हैं तो हम ये कहने वाले हों कि हम कम नौकर हैं, जो हमको करना वाजिब था वो हमने नहीं किया, जो हमको पता न था वो हमने किया है। वाहे खुदावंद हम सब पर रहम कर, ताकि अपनी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर करते हुए एक दूसरे के लिए तसल्ली का, बरकत का वसीला ठहरे। आज की सारी इबादत के लिए जो अब तक हो चुकी है खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो बाकी हिस्सा है उसके लिए तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने फजल में अपने लोगों को छुपाए रख, बड़ी बरकत दे, ताकि सारा जलाल है खुदावंद तेरे नाम को मिले। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आमीन। पादरी सैमुअल बरकत साहब से दरख्वास्त है कि वो ऊपर स्टेज पर आ जाए, और मेरी गुजारिश है कि पादरी इरशाद जोन साहब जो कि विकर है सेंट इंडियन चर्च लाहौर से और फॉर्मर वाइस चेयरमैन है, और मैं चाहूँगा कि उन्हें दुआ तो की है, लेकिन उनका जो मेरी फैमिली के साथ जो रिलेशन और जो मेरे साथ उनका ताल्लुक़, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि सर आप ज़रूर मेरी माँ के लिए, और जो आप उनके साथ मोहब्बत करते रहे और वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करती रही, तो ज़रूर जो है अपने अल्फाज के ज़रिए से इजहार करें। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज इस इबादत में आपके साथ शरीक हो सका। खुदावंद सलामती से मुझे और मेरी टीम को यहाँ पर ले आया। जिस बात का जिक्र पादी साहब करना चाह रहे हैं या मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, बड़ा बेटा आपका कहाँ है? इब्जान, वो मेरे ख्याल इंतज़ाम में मसरूफ़ है। अगर आपने उसको देखा है तो पादी साहब को मैं उसकी उम्र से जानता हूँ। 1997 से 2003 तक मुझे मौका मिला कि मैं इस्लामाबाद में पासबानी खिदमत करूं और मुख्तलिफ इलाकों की लोगों के साथ मिलकर इस खिदमत में हम आगे बढ़े। और जहां तक मैं देख रहा हूं, कुछ इस्लामाबाद की कलीसिया के लोग मुझे नज़र आए हैं और खुशी हुई कि एक बार फिर उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा। बुजुर्ग आंटी जी के लिए मैं ये कहूँगा, उस वक्त थोड़ा सा मैं भी जवान था, क्योंकि ये कोई 20 साल 25 साल पुरानी बात है जिसका जिक्र अभी हम करने को हैं। दोनों यानी मियाँ बीवी पादी साहब के वालिदैन और फिर जिस इलाके में ये लोग रहते थे यूनुस के वालिदैन बड़े इंतहाई मुअद्दब, प्यार करने वाले और चर्च के साथ इंतहाई मोहब्बत रखने वाले लोग थे। कोई इबादत
उन्होंने मिस नहीं करनी। और मैं ये बताते हुए फख्र भी करता हूँ कि मूसलाधार बारिश भी हो, जितनी मर्जी तेज बारिश आंधी हो, ये इस्लामाबाद की कलीसिया का वतीरा रहा है कि उन्होंने मौसम को नहीं देखा। बस मिली, बस मिल गई, उस पे आ गए, वैगन मिले, टैक्सी करवानी पड़ी, टैक्सी के रिक्शे वहां पर नहीं थे। ये उन सब की खुदावंद से मोहब्बत और लगन का नतीजा है कि एक बच्चा आज हमारे सामने खुदावंद की खिदमत के लिए आपके सामने खड़ा है। और आंटी जी और अंकल जी, अंकल इमैनुअल बहुत मोहब्बत के साथ मेरे साथ पेश आते थे। और पादी साहब बताते हैं कि जब कभी मेरा जिक्र होता तो वो जरूर कहते हैं कि साहब को वो एक बार आके मिलते जावे। तो ये उनकी मोहब्बत है कि मैं जब भी इस्लामाबाद गया, वापस आने के बाद, लाहौर में ट्रांसफर होने के बाद, मैंने उनको उसी तनदही के साथ, बाकायदगी के साथ चर्च में मिला। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं एक इतवार बीच में रखूं। इनफरादी तौर पर सबसे तो मिलना मुश्किल था एक दिन में, तो इबादत के दौरान जितने भी लोग चर्च में आते उन सब से मुलाकात हो जाती थी। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि एक खूबसूरत जिंदगी हमारी बुजुर्ग ने इस दुनिया में गुजारी है और आखिरी लम्हे तक वो खुदावंद के साथ वफादार रही। और इसी वफादारी में वो खुदावंद के पास अपने सफ़र को ख़त्म करते हुए चली गई। हम उनकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं और ख़ानदान की तसल्ली के लिए खुदावंद से फजल मांगते हैं। मेरी बातें ख़त्म हो गई। ये बच्चे, आपका जो जनरेटर है ना, वो पूरा लोड नहीं दे रहा। आधे पंखे बंद करें, मौसम कुछ बेहतर हो गया, सिर्फ साउंड को लगाएं। साउंड ऑन कर दिया। इबादत खत्म हो गई, अपनी माँ के बारे में चंद एक अल्फाज। और मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मगर ये बात कह दूं कि मेरा चौथा भाई, हम 3 भाई हैं। तो यूनुस इस्लामाबाद से, जिनके बारे में पाद साहब ने अभी शेयर किया, तो भाई 2 मिनट लेना बस है, ठीक है, आ जाओ, लेकिन रोना नहीं, ठीक है, इमोशनल नहीं करना ना, मैंने मेहरबानी। मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे खादमों का और ख़ासकर पास्टर क्रामा साहब का जिन्होंने मौका दिया। तो जो मेरा भाई ये बात कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है, ये वाकई ट्रू है। और हम एक ही जगह, एक ही मोहल्ले में परवरिश पाई है, वहीं पढ़े पले जवान हुए। और वो माँ जो आज इस दुनिया से रहलत फरमा गई है, वो जिस तरह इनको खाने के लिए बुलाती थी, इसी तरह मुझे भी वो याद करती थी और इसी तरह मोहब्बत करती थी।
मैं उस दिन नहीं आ सका किसी वजह से, हमारी कोई ऑफिशियली मीटिंग थी जिसकी वजह से मजबूरी की बायस नहीं आ सका। लेकिन मैं उस वालदा से बड़ा प्यार करता था और आज भी अपने भाई से भी बहुत प्यार करता हूँ, और ये सारी मोहब्बत है कि जो मैं यहाँ पर चल के आया हूँ। और आप सारी कलीसिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरे भाई से इतनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अक्सर जब बात होती है तो मुझे पता चलता है कि आप सब लोग इसके जो मेरा भाई है उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। पादी सैमुअल, जिनको पादी भूला के नाम से भी लोग जानते हैं, वॉल्टन से हमारे दरमियान में तशरीफ़ ला चुके हैं। सिर्फ मैं 5 मिनट में बोलूँगा। सो मेरी दाइम गिल से इस बेटे से दरख्वास्त है कि आ जाए, और जब मैं मुखातिब हूँ तो इसी दौरान में अपना वक्त वो ज़ाया किए बगैर म्यूज़िक औरों के भी सुपुर्द कर। तो सबसे पहले तो जो मेरे मौजूदा, मैं उनको मैं शुक्रगुजार हूँ कि कभी उन्होंने अपनी अफसरी नहीं मुझ पर झाड़ी, और बेटों की तरह, भाइयों की तरह और दोस्तों की तरह प्यार करते हैं। और जहाँ कहीं कोई बात समझाने का मौका होता है, और माँ जी का जनाजा भी उन्होंने पढ़ाया, और उसके साथ साथ आज की भी सारी जो इबादत है, और मैंने उनसे कहा कि सारी इबादत पाद साहब आपके सुपुर्द है और आपने इसको लीड करना है। जो आपके दिल में जो खुदा ने आपको कलाम दिया है, और आपने वो कलाम कहूँ कि ये एक नलायकी, एक बेवकूफ़ी और एक बेवफाई हो सकती है। सो मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं लगती। मेरे पास अल्फाज बहुत ज़्यादा है, वक्त थोड़ा है। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ टाइम को सामने रख के 5 मिनट की बात मैं करूँगा। सो सबसे पहले अगर किसी शख्स का मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे पहचान दी कि तूने खादम बनना है, कोई और रास्ता तेरे पास नहीं है, और वो मेरी माँ। जब मैं चौथी क्लास में या शायद तीसरी चौथी क्लास में था, तो मैनू हमेशा कहती सन कि मैं तेनों चिट्टा चोगा पाया, मैं तेनों वेखनी आ हमेशा। तो मैं कहा माँ मेरे तो शौक ही बड़े, मैंने तो फौजी बनने का शौक है। तो मेरी ज़िंदगी में चांस भी आया कि मैं JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर में लग सकता था, जब मैं ICOM कर रहा था H8 कॉमर्स कॉलेज इस्लामाबाद में। तो लेकिन क्योंकि ये मेरे लिए रास्ता यही था, मेरी माँ ने मुझे पहचान दी कि तूने पादरी बनना है, ये मेरी माँ की रोया थी। तो आज उस रोया को भी खुदा ने पूरा किया। फिर उस्तादों का बड़ा रोल होता है ज़िंदगी में, और उन्हीं में से पादी क्रिस्टोफर एडगर साहब जो कि हमारे यूथ इंचार्ज और आज के मौजूदा वो डीन ऑफ कैथेड्रल रेवरेंड डायसिस में वहाँ पर हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। तो दी रेवरेंड इरशाद जोन साहब, मुझे उनका नाम लेते हुए, लेकिन क्योंकि मजबूरी है बताना पड़ता है, तो उनका नाम लेने से मुझे चिकचाहट बड़ी कई बार होती है। तो उन्हें कहना कि जो ढांचा है वो पादी क्रिस्टोफर ने तैयार किया है और मैंने इस पर गोश्त चढ़ाया है, और फिर इस खिदमत में लेकर आने को, इसको डेवलप करने में और इस खिदमत की पहचान देने में, और उस्तादों से भी बढ़कर बड़ा रोल अदा किया, और अब भी वो इससे पीछे नहीं है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। फिर ज़िंदगी में उस्ताद आते चले गए, बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब, हमारे मौजूदा बिशप
बिशप इरफान जमील साहब, और फिर कादी जैदमाल साहब, कादी डॉक्टर सुल्तान परवेज़, और इसी तरह से ये वो उस्ताद हैं मेरे कि जिनका रोल मेरी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा है। और जब पत्तों की मैं यहाँ पर आया तो जैसे मैंने शुरू में भी पाज साहब के बारे में बताया कि हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं सुन के इस प्यार के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं कलीसिया के लिए बात करना चाहूँगा, और इस वक्त जितनी भी हमारी कलीसिया है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सारे इलाकों से जो है लोग आए हैं, और मैं उनकी मोहब्बत के लिए, उनके ताउन के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके एक एक लफ्ज़ के लिए जो उन्होंने मेरे लिए बोले और मेरी माँ के लिए बोले, और अपना प्यार भी उन्होंने दिखाया, मैं इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं जितना भी शुक्र उनका अदा कर सकूँ। और आज देखे मुझे कहा पास साहब आप फिक्र ना करें, बस आप इबादत में बैठे, जितने भी सारे जो भी इंतज़ामी अमूर हैं, मामलात हैं, हम उनको देखेंगे। मैं सो उनका शुक्रगुजार हूँ। इस मौका पर मैं सिटी थाना फूलनगर SHO रहीम साहब का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने सिक्योरिटी अमला भेजा, और इसके साथ साथ जो हमारे अपनी फूलनगर के चर्चिस की जो हमारी अपनी सिक्योरिटी है, और वो बच्चे भी सारी खिदमत दे रहे हैं, मैं उनके लिए उनका जो है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे असीस, मेरे जो खून में रिश्तेदार हैं, और वो भी जो है उनमें से बहुत सारे इस मौका पर मौजूद हैं। मैं उन सब का मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी माँ बीमारी की वजह से नहीं मरी, मैं लिख कर दे देता हूँ। डॉक्टर की रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल, वो सब मेरे पास है। वो अपनी पूरी उम्र पाकर मरी, ना उनकी आंखें कमज़ोर हुई 10/10, ना उनको शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना गुर्दे की तकलीफ, ना दिल की तकलीफ, ना कोई जोड़ों का दर्द, और हाफजा भी उनका मरते दम तक बिल्कुल 100% से भी, बल्कि मैं समझूंगा कि उनका ज़्यादा था। और वो खुद खा सकती थी, खुद पी सकती थी, लेट सकती थी, उठ सकती थी, चल सकती थी, और वो बेड रेस्ट पर नहीं थी। लेकिन मैंने डर के मारे कहा अम्मा हूँ तू उठना नहीं गा, तेरी मेहरबानी, तू कितने डिग पई ना तो तू मनु सारी जिंदगी ना मेरे भैन भरावां दा मनु काना कर देना। उन्होंने कहा बेबे नूं बड़े चाह नाल लैके गया सै ते तू संभाल नहीं सकिया, बाद ते लैके क्यों गया सै? तेरी वोटी ने नहीं संभालिया, तू नहीं संभालिया। तो मैं माँ से कहता कि तेरी मेहरबानी, तेरा यूरन भी संभाल लांगे, तेरी पोटी भी संभाल लांगे, तेरी उल्टी भी संभाल लांगे, तू उठना नहीं गा, तेरी मेहरबानी, तू जरूर उठना है तो सानू दसना है। और मैं अपनी चरपाई बिल्कुल उनके साथ लगा कर तो सोता था। और उनके मरने का भी तकरीबन लास्ट टाइम मेरी उनसे बातें होती रहीं, तो कहती है आज मैंने मर जाना है। मेरे बाप ने भी एग्जैक्ट टाइम देकर उन्होंने कहा कि मैंने 16 जुलाई दिन 12 बजे मर जाना है, और वो उस टाइम पर वो मर गए। मेरी माँ भी अपने मरने के बारे में उन्होंने बताया कि मैंने आज पाज साहब आज मैं पुत्र मर जाना है, तो इन्नी ज़िद ना मिलना कर रिश्ते में। और देखिए मेरे सारे बड़े मोहतरम सीनियर्स बैठे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर मेरी इस पर हौसला अफजाई भी करें कि ये क्या बात है जो मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी, कहती सी तू लामे होएगा ना तो मेरी जान निकलनी है। जो फरिश्ते मेरी जान कट्टन आते कहते पादरी नूं लामे कर। मैं कहा माँ वजह की? वो कहते असीं दुआ करने आने तो दुआ मंगन लग पैंदा, असीं तेरी जान नहीं करते। तो ये राज की बात जो मेरी माँ ने मुझसे वो करती रही, तो मेरे बड़े सीनियर्स खादम बैठे हैं, इसकी रिसर्च कर सकते हैं, मैं खुद करूँगा कि ये क्या बात थी जो मेरी माँ मुझे कहती थी कि लांबे होएगा तेरी असी जान, तेरी फिर असी जान कटनी। तो उन्होंने बताया को 3-4 बार बताया कि फरिश्ते मैनू लैन वास्ते पर हो जा पास सब चला जा साइड पे हो जा। तो फिर वो दुआ जब उन्होंने मरना था दुआ ऊपर देख रही थी, मैं क्या वहाँ दुआ कर, उन्हें अपने हाथ सीने पर लगा लिए। फिर मैंने उनके लिए जो हमारी लास्ट टाइम की प्रेयर होती है मैंने कहा कि खुदा मेरी माँ को माफ़ करे, और उसी रात उनकी जो है फिर खुदा उनका अपने पास बुला। इस्लामाबाद से मेरे भाभी हैं, मेरी फुफुजाद बहन भी हैं, और माँ जी उन्हीं के पास रहती थी। माँ जी को उनके साथ बड़ा प्यार था। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि वो मेरे पास आकर रहें, तो कहती सी कि नहीं तू मेरे ना पाबंदियाँ बड़ियाँ ला देना, तो मैं तेरे को नहीं रह सकती, मैं इन्हीं कैद च तेरे को ज़िंदगी नहीं गुजार सकती।
मैं आज़ाद बंदा, मैं आज़ाद पंछी, मैं तेरे बहुतियां तेरियां गल्लां नहीं मान सकता। तो बुजुर्ग थे, मैं कई बार कहता मां ये गल्लां ना करया कर, असीं खादम सारे लोग ही गरीब ने, मेहनत कश ने, मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ दसना बहुती गल है। मैं क्या लोग साडी इज्जत नहीं करते, बस यही गल ही, और कोई गल नहीं। वो पता है सानू पा दे करामत, तो फिर लोग ऐसे हमें कहते हैं। तो माँ वो कहते थे, फिर मैं उनको मना नहीं करता। वो इस्लामाबाद में रहती थी, मेरी इसी में खुशी थी कि मेरी माँ की ज़िंदगी के दिन जो है वो गुजारे। 80 साल उन्हें उम्र पाई और पूरी उम्र पाकर मरी, और मरने से पहले वो बिल्कुल ठीक थी, तंदुरुस्त थी, उनकी हर चीज़ नॉर्मल थी। और जो बंदा खुद खा पी सकता है, उठ सकता है, लेट सकता है, जाग सकता है, बात कर सकता है, उसका हाजिर दिमागी है, तो वो मैं उस ऐसे बंदे को बीमार नहीं समझता। उन्होंने मुझे कोई तंग नहीं किया, कोई दुख नहीं दिया, बल्कि मरते वक्त भी वो सारे ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ करते रहे। मेरी दोनों बहनें मौजूद हैं, मेरा छोटा भाई भी इस बात में मौजूद है, और मेरा बड़ा भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो खुदावन के पास है। मेरे वालिद दुनिया में है, मैं नहीं है, खुदावन के पास है। सो मैं एक बार फिर आप सबकी मोहब्बत का और सारे खादमों का तहे दिल से, मैं वक्त के लिहाज से मैंने कहा मुक़द्दस सुदाइम गिल आ जाए, और वक्त के लिहाज से मैंने जो है आपको कम वक्त दिया है, और मैंने उनसे 2 गीत खास कहे हैं। तेरे सदके जाना गीत ऐसा मुझे, क्योंकि मैं इमोशनल हो चुका हूँ, मुझे जेल में पूरा गीत नहीं आ रहा, तो मुझे वो पसंद है। तो वो दूसरा है कि मैं ना डरांगा। ये 2 गीत मैंने इनसे कहे हैं। अगर इसके अलावा कोई तीसरा गीत भी सुनना चाहेगा तो मैं तीसरे का भी, इससे आगे नहीं है। उसके बाद फिर प्रोग्राम बरकत के साथ क्लोज होगा। पादरी DS सलीम गिल साहब बरकत का कलमा कहेंगे, फिर ये हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज है। दाइम गिल का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये बेटा हमेशा वादा निभाता है। इसने वादा किया था जब ये बहुत छोटा सा था, तो अंकल जी मैं भावें कुछ हो, मैं किसी मौके पर याद करो, मैं तुहाडे कोल आवांगा। तो दुनिया तो इनको बड़े हदिये नजराने देकर तो बुलाते हैं, और बड़ी डिमांड इनकी होती है, और मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं इन्होंने मुझसे कभी भी कोई मुतालबा नहीं किया कि हमारी ये शर्त है फिर हम आएंगे। और बड़े गीत हैं, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, असी लैनी है शिफा, और बेशुमार गीत हैं जो कि आप रोज़ TV पर और मीडिया पर, YouTube पर दाइम गिल लिखे, जो लोग इन्होंने पहले नहीं सुना, सिर्फ दाइम गिल लिखे। तो बेटा अब आप आए, और ये प्रोग्राम ये बात आपके हवाले है, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। सो आप सबका, खादमों का, मेरे उस्तादों का, कलीसिया का, बेटियों का, बहनों का, मेरे रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, सबका, जो किसी वजह से भी नहीं आ सके लेकिन वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो मैं हर एक का, मैं अपने ससुराल में अपनी बहनों का शुक्रगुजार हूँ। मेरे ससुराल में से भी मेरे ख़ानदान जो इस बात में शामिल है। सो खुदावंद आप सबको रखूँ। बाबरकत खूबसूरत पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पारी करामत साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा खुशी में, गमी में याद करते हैं। तो हम उनको फैमिली मेंबर समझते हैं। वो जब भी याद करते हैं तो उसी तरह हम हाज़िर होते हैं। मैं, मेरे फादर, मेरे भाई और मेरी पूरी टीम। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उनकी फैमिली के लिए तसल्ली की दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको तसल्ली बख्शे। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि हमारी वालदा अच्छे घर में बैठी हैं इस वक्त, क्योंकि हमारा जो असल घर है वो आसमान पर है। तो इसलिए खुदावंद ने उनको अच्छा मकान अता किया है, उसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो बड़ा खूबसूरत एक गीत आपके सामने पेश करूंगा ईमान की मजबूती के लिए। जावे थे जा चली जावे, मेरा ईमान
कदे मौत भी आवे यसू दिया बाहों विच आवे। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। जावते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जावते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे यसू दिया बाहों विच आवे, जे कदे मौत भी आवे यसू दिया बाहों विच आवे। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा। जंगाचियों डोले करी शोला कलाम जो रख दे, बस नमोजी कर दे दे जो यसू चिखलोंदे। जंगाचियों डोले करी शोला कलाम जो रख दे, बस नमोजी कर दे दे जो यसू चिखलोंदे ने। बस नमोजी कर दे दे जो यसू चिखलोंदे ने। यसू नाम बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ है। आप अपनी जगह पे बैठे, आपको इधर ही खाना मुहैया किया जाएगा। और पास्टर साहिबान जो हैं उनको हम पास्टर हाउस में लेकर जाएंगे और वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम हमने उधर किया है। बाकी हमारी जितनी पब्लिक आई हुई है, मेहमान रिश्तेदार सारे इधर बैठ के खाना खाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब तो तेरे सदके जो बेअदबी मादी कर दे, कदे ना बख्शे जावण। मादी इज्जत जेरे कर दे, जनती तेरे लावन। मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान। जनता दे फुल खुशबू लेके, जनता दे फुल खुशबू लेके तू
बनाई मां मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान समुद्रों डूंगा कौन दिलातियां जाने मादा दिल समुद्रों डूंगा कौन दिलातियां जाने माद दिल नू ओह जाने जो रब नू पहचाने माद दिल नू ओह जाने जो रब नू पहचाने रब ते मादे नूर दा दीवा रब ते मादे नूर दा दीवा बलदा है हर थां मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान यारों की दिल मादा जे गुस्से विच होवे देखो यारों की दिल मादा जे गुस्से विच होवे बुरी औलाद नू कुछ ना आखे आप लुक लुक रोवे बुरी औलाद नू कुछ ना आखे आप लुक लुक रोवे बदवा भी देवे ते आखे बदवा भी देवे ते आखे जावे मर जाई मां मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान जनता दे फुल खुशबू लेके जनता दे फुल खुशबू लेके तू बनाई मां मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान मेरे रब्बा तेरी शाना तेरे सदके जान मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आप मेरी इज़्ज़त के लिए मेरी हौसला अफजाई के लिए और आप इस वक्त मेरे मेहमान हैं सो ये मेरी इज़्ज़त अफजाई है कि आप सबर का उनके सारे तामुन का और आप सब लोग दूर नज़दीक से सारी कलीसियाँ कि जो जहाँ जहाँ हमारे इलाके हैं कलीसियाँ हैं सब लोग आए हैं और ज़रूर जैसे भाई जुल्फ़कार ने कहा कि खाना हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है जो खादम मेरे भाई आए हैं सो उनके लिए हमने जो कैटेकिस्ट का हाउस है वहाँ पर इंतज़ाम किया है जो मेरे अजीज़ रिश्तेदार हैं उनके लिए वहाँ पर इंतज़ाम किया है सब के लिए कि जैसा खाना है कोई फ़र्क नहीं है कि वो उनके लिए मेहमानों के लिए या आपके लिए कोई फ़र्क खाना रखें सिर्फ ये एक हमारा इंतज़ाम है कि हम उनको उठा कर वहाँ खाना खाएँ सुफा सब आप बरकत का कलमा करेंगे खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। आसमानी बाप सारी शुक्रगुजारी की इबादत के लिए तेरी तारीफ़ करते हैं हाज़रीन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं रस्तश ताइश के लिए तेरा शुक्र करते हैं लोगों के लिए तेरा फजल मांगते हैं शुक्रगुजार दिल दे खाने पीने पर तेरी बरकत हो जो लोग खाएं शुक्रगुजारी करें तेरी तारीफ़ करें जिनको नहीं मिला उनको भी दे खाकर तेरी ताज़ीम शुक्रगुजार दिल दे तेरे बेटे
खुदावंद मसीह के मुकद्दस और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ हो। खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, तुम्हें हमेशा अपनी पनाह, हिफाजत और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की शराकत तुम सबों पर और खुदावंद के कुल मुकद्दस लोगों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। एक दूसरे के लिए सब बरकत मांगे, सब एक दूसरे को कहें कि खुदावंद आपको बरकत दे। सब कहें एक दूसरे को, पहले भी कहें, आप सब कहें। थैंक यू। सब लोग ज़रूर खाने में शामिल हो। कलीसिया यहाँ पर तशरीफ़ रखे रहे, आपको यहाँ पर खाना जो है ज़रूर खाने में भी शामिल हो। जो अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई जो खादमीन हैं और जो आए हैं, और कैटेकिस्ट हाउस हमारा वहाँ पर उनके लिए हम इंतज़ाम किए। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपकी सारी मोहब्बतों के लिए, आपके तावन के लिए बहुत ज़्यादा है। और आप ही लोग के तावन के ज़रिए से और सारे इंतजाम की वजह से वाफर मकदार में खाना मौजूद है। सो सब लोग सुन। थैंक यू। भाई तो देखें इधर थोड़ा जके बाल्टियां वाले कितने ने थोड़ा तोड़ो यार जरा। लाल निशान आ गया और कल बना के थोड़ी 2-3 मिनट भी बनाया दवा ठीक है।
जी जी ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ जबर नहीं नहीं है गिलास इसके वालद फौत होने के बाद इसके टिकटॉक बना सारा समझावे समझ ठीक है सही है जना मेरी जरा ठीक है स्टार्टिंग ओहो बाबे सरदार दी भी बाबे सरदार दी खलोया बच्चा भी मैं उधर नहीं जाना फोटो लो आउट खलो तेरा पापा याद आता और नहीं नहीं ऐसे कैमरे वाले वे इधर वे है इतने वे है रिकॉर्डिंग बंद बिल्डिंग थी चल बना ला रिकॉर्डिंग इंजी घूम के पर जा मेरा बात लामा नहीं सुनना कोई भी है लामा नहीं सुनना किसी खाना नहीं खाता है खा के जाओ खाना एकदम एकदम मार मार रिकॉर्डिंग बंद रिकॉर्डिंग लेकिन एक आत्मा का इकट्ठा होना
ਚੱਲ ਭੈਣ ਲੈ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਬਈ। चलो जी। थॉमस अमेरिका यार ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ भाई तो देखें भाई इधर देखे सामने। ये वीडियो चल जल्दी से आ जाना अंकल, 1 मिनट आना। ये दे मैली बैग ही है यार करा के इनका बहुत अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। माल पान लगे हां की यार बस एक दो ये बंदा नहीं डाल दी जगह दे पहले ही ना भाई जिन्ना बंदा दी जगह ते दे जावे पानी बड़ा मां ही अगे ही रख लेना है पानी बड़ा चलो पानी तो देगा चाचा साग पानी ओ यार तन छोड़ दे ना होर मेनू तन छोड़ ला दे ओ चाबी बाबर कोली करो ताला ला के ओ बाबर कोली ओ बाबर कोली कोई नहीं होर खान वाली सारे ओ तो कल पैर वा दूजा ले आ मरे दाऊद को मंगारा दाऊद छापरी रोड राशन में भेज निबू लिया साग लाया सालिया चीज नहीं है मामा को जॉब से खड़ा वो साग आया तो थे जाके पानी पी नहीं जिधर नहीं चलो सीधा गया और सीधी कर
आए